जीत के करीब पहुंचना है तो उस वक्त गेंदबाज हेलो स्वप्निल आते हुए। रायनल रायनल कुठे आहेत वाटतं रायनल यांनी संपर्क साधायचा आहे डेंजर रायनल कुठे आहेत कॉल करा त्यांना बघा स्वप्निल आते हुए पहला ओवर लेके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, जहां राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए एक लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, एक मिड विकेट पे और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए एक एडवांटेज है और जिर्विस ने पहले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की थी काबिल तारीफ थी, उसी तरह से शुरुआत करनी होगी। पहली गेंद लेके जाए, फुल टॉस गेंद है, उसे डाउन द ग्राउंड खेला है, ऑन ड्राइव खेलते हुए लॉन्ग ऑन पे जहां खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा थ्रो वाइड आया, अपन बढ़िया बैकअप से 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए जिर्विस और अब स्ट्राइक पे आते हुए रेनॉल्ड। दोनों ही खिलाड़ी जाना माना नाम, रेलो नाम से जाना गया, जिगरी दोस्त से क्रिकेट खेलते खेलते एक बहुत बड़ा नाम, बेहतरीन ऑलराउंडर, बीच क्रिकेट बहुत खेले हैं, टेनिस क्रिकेट में जब भी यहाँ अब यह मौका है अपनी छाप छोड़ने का। राउंड विकेट आया है, एक लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है और एक मिड विकेट रखा हुआ है स्वप्निल रेनॉल्ड के लिए। बढ़िया गेंद, बढ़िया राइजिंग सरप्राइजिंग, जहां गेंद थोड़ा सा टिप्पा खाने के बाद बाउंस होता हुआ विकेट कीपर के पास पहुंचता हुआ गेंद डॉट के रूप में आते हुए। बढ़िया गेंदबाजी, जिस तरह से पावर प्ले में गेंदबाजी करना है उसी के लिए जाने जाते हैं स्वप्निल। पहले मैच में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे, पर यहां वापसी करनी होगी। बढ़िया स्ट्रोक, आड़े बल्ले से खेला है, मिड विकेट रखा था और उनके हाथों में जाते हुए यहां गोल्डन डक का शिकार होते हुए रेनॉल्ड डोंगरकर बैक टू द डगआउट। मेहनत लाई रंग उत्तम झोंक के वीरे देखो जीतने चले जंग उत्तम झोंक प्रीमियर लीग उत्तम झोंक प्रीमियर लीग अपने गांव का नाम बुझा। देखिए टाइम तुरंत बैट्समैन भेजना, तैयार रखे सब, उसका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोशन क्यों और इशू कर रहा है भाई, कुछ नहीं है ऐसा। सगली लाइन पुसली थी एक, चलिए ऐसा कोई रूल्स नहीं है, सब अपने ही है, सब अपने ही दोस्त है। शाहिद आते हुए, शाहिद बाबा नाम से पहचाने जाते हैं और पहले मैच में बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं था, पर यहाँ एक मौका है मिलता हुआ। टीम ने थोड़ा सा प्रमोट किया है और जिम्मेदारी है पावर प्ले में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं। और 1 डाउन के रूप में आते हुए स्वप्निल, 1 विकेट गंवा दिया है शायद। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, कंधे का इस्तेमाल किया, गुडलैंड स्पॉट्स पे टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल लेते हुए विकेट कीपर के पास पहुंची। 4 गेंदें हो चुकी है, 1 ही रन बनाया और उसके बाद 1 विकेट गंवा दिया है। थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आ रही है हादी 11, पर यहाँ कहीं ना कहीं जिर्विस के ऊपर जिम्मेदारी है। 2 गेंदें बची है इस ओवर में, किस तरह से समाप्त करते हैं अपने इस ओवर। फिर एक बार बाहर की गेंद को छेड़खानी करने का प्रयास, लगातार 2 गेंदें 2 डॉट आते हुए। देखिए बल्ले के रेंज में आ रहे नहीं है, सिर्फ बल्ला चला रहे, पर कहीं ना कहीं क्रिकेट पे मेरिट पे आना होगा, किसी तरह से कनेक्शन करना होगा, तब जाके आप रन बना पाएंगे। सिर्फ बल्ला चलाने से कुछ नहीं होगा। आखिरी गेंद किस तरह से फिनिश करते हैं इस आखिरी गेंद को। पटकी हुई गेंद थी, इस वक्त अपील की जा रही है, बैट का बाहरी किनारा, मेरे ख्याल से शाहिद बाबा यहाँ सिल्वर डक का शिकार होते हुए और एक झटका लगता हुआ यहाँ हादी 11 को। चलिए जल्दी बैट्समैन, फैजल आते हुए नए बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। अब सारे, अब 3 ओवर बचे और 3 ओवर में सारी जिम्मेदारी जिर्विस के ऊपर होगी। जिस तरह से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं जिर्विस, थोड़े से नाराज हो गए। बाबा मौका मिला था, पर कहीं ना कहीं उस मौके का फायदा उठा नहीं पाए और बिना खाता खोले अपने पेविलियन के रास्ते लौटे।
एक रन पे 2 विकेट गवा दिए है। हादी 11 थोड़ी सी बैकफुट पे नजर आ रही है, पर सारी उम्मीदें जेरविस के ऊपर है अब। और गेंदबाजी में देखना है किसे बुलाया जा रहा है दूसरे ओवर के लिए। पिछले 2 दिनों से हम जो बेहतरीन आवाज सुन रहे थे, गौरांग कदम आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। आज कई कम से कम उनका 40 ओवर्स का एक क्रिकेट मैच है, और जिस तरह से वो क्रिकेट में बिजी रहते हैं, थोड़ी देर में उनके बारे में ज़रूर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। एक बेहतरीन आवाज़ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। गेंदबाजी में तब्दीली नहीं, गेंदबाज इस वक्त मैदान में आते हुए। बढ़िया शॉट है, सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन मौजूद है, नवीन पाटिल वहां मौजूद है। बिल्कुल जड़ में थी और ऑफ स्टंप के बाहर, जहां रेंज में देना नहीं चाहते हैं। और पहली गेंद पे 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए बॉलर्स ने आनल 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 इस वक्त बल्लेबाजी के लिए फैजल, दोनों ही लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। और जिस तरह से फील्ड सेट की है ना, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में और 2 सर्कल में नजर आ रहे हैं ऑन साइड में, और ऑफ साइड में अगर देखा जाए तो एक एक्स्ट्रा कवर रखा है, लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है, पहले ही सफल हो गए हैं कहीं ना कहीं। बढ़िया गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे, पर विकेट के ऊपर से ये गेंद गुजरती हुई, जहां इस गेंद को डॉट के रूप में। रिक्शा प्लीज जरूर जल्द से जल्द ले जाना। फिर एक बार अगली गेंद लेके अनल, फैजल के लिए बढ़िया गेंद है, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बैट का ऊपरी सिला लग के लॉन्ग ऑफ पे जहां खिलाड़ी मौजूद है। नवीन पाटिल कोई चूक करने वाले नहीं है, नवीन पाटिल के सुरक्षित हाथ, फैजल की पारी होते हुए समाप्त। दिखाएंगे दम, उत्तन चौकी मिट्टी का ऊंचा करेंगे हम परछम। अब मिलन गोविंद ने बांधी है उम्मीद, प्रतीक कस्बा के साथ जीत होगी निश्चित। सारी पब्लिक चिल्लाएगी जब बारह घूमेगा, उत्तन का हर कोना अब क्रिकेट क्रिकेट बोलेगा। ना कोई थकेगा, ना कोई रुकेगा, उत्तन चौक का जोश अब दुनिया देखे। उत्तन चौक प्रीमियर लीग, उत्तन चौक प्रीमियर लीग, अपने गांव का नाम उजागर करना है। थैंक यू डीजे। हर बॉल हर बल्लेबाज आ रहा है, बड़ी शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें सफल हो रहे नहीं है। और कहीं अगर शॉट नहीं आए, वैंस आते हुए शॉट नहीं आ रहे, तो कम से कम स्ट्राइक रोटेट करके जेरविस के पास दे। वैंस आते हुए, वैंस पास क्या, पिछले मैच में भी बड़े शॉट के लिए गए थे, बल्ले पे गेंद आई नहीं। आनल पहली सफलता मिलते हुए इस ओवर में। फिर एक बार बैकफुट गए, बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, और एक झटका लगता हुआ, विकेटों की झड़ी लगते हुए हादी 11 को चौथा विकेट डाउन होता हुआ। उत्तन चौक के वीर देखो जीतने चले जंग। उत्तन चौक प्रीमियर लीग, उत्तन चौक प्रीमियर लीग, अपने गांव का नाम उजागर करना है। हर बॉल पे चक्का, हर विकेट पे मरना है। उत्तन चौक प्रीमियर लीग, उत्तन चौक प्रीमियर लीग। बढ़िया गेंदबाजी लगातार विकेट गिरते चले जा रहे हैं। कोई सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा नहीं है कि मेरिट पे खेल के सिंगल से स्ट्राइक रोटेट करे, और कहीं ना कहीं स्ट्राइक जेरविस के हाथ में दबाए, क्योंकि एक घातक बल्लेबाज है और अभी भी वो क्रीज पे मौजूद है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड से सिर्फ खेल को देखते चले आ रहे हैं। ऑन हैट्रिक, हंसने आते हुए बल्लेबाजी के लिए। फिर एक बार बाहर की गेंद को स्लैश करना चाहते थे, पर गेंद डिब्बा खाने के बाद स्किट होते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया ओवर घटा है, सिर्फ इस ओवर में 1 रन आया है, और आखिरी गेंद है इस ओवर की। 4 ओवर का मैच है, थोड़ी सी बैकफुट पे नजर आ रही है हादी 11 से। गेंद बदलने हो गए, आखिरी बॉल है। आखिरी बॉल है,
हसनैन। या CB presents season 5। तैयार हो जाओ उत्तन चौक का शोर सुनने के लिए। फिर एक बार आखिरी गेंद लेके। चलिए 2 ओवर हो चुके हैं, 4 रन लेके 4 विकेट गंवाए हैं। अब आखिरी 2 ओवर है। अब जेरविस के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एकमात्र बल्लेबाज है जहां से यहाँ से गेर बदलना होगा। जिस तरह से पहले मैच में शुरुआत की थी उसी तरह से शुरुआत करनी होगी। यहाँ से गेर बदलने होंगे, 5वें गेर में बल्लेबाजी करनी होगी। पर बल्लेबाजों को स्ट्राइक देनी होगी जेरविस को। जेरविस काफी समय से नॉन स्ट्राइकिंग एंड से गेम देख रहे हैं। हर बल्लेबाज सिर्फ आ रहा है और अपनी प्रेजेंटी लगा के पेविलियन के रास्ते जा रहे हैं। इस वक्त जेसन आते हुए, राइट हम राउंड विकेट आते हुए इस वक्त पहली सफल हो गए। फुल टॉस गेंद है, उस गेंद को ड्राइव किया है मिड विकेट पे जहां खिलाड़ी मौजूद है। बढ़िया फील्ड से 1 रन मात्र आता हुआ। चिंटू वहां मौजूद थे, डीजे चिंटू, जो इस टूर्नामेंट में तिलक चौक की तरफ से खेल रहे हैं, चौक इंडियन की तरफ से खेल रहे हैं, माफ करना। अब स्ट्राइक पे आते हुए हसनैन, कहीं ना कहीं स्ट्राइक जेरविस के पास देनी होगी। प्रयास कर रहे, 3 गेंदें खेली है जेरविस ने, पर बल्ले पे कनेक्शन आया नहीं है। एज अ ओपनर आए थे और एज अ ओपनर सिर्फ 3 ही गेंद खेली है। तीसरा ओवर चल रहा है, गेयर बदलने होंगे। स्ट्राइक से काफी दूर है। एक 4 खिलाड़ी जो सर्कल में रखे हुए हैं, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, 4 खिलाड़ी ऑन साइड में। जेसन हसनैन के लिए डाउन द लेग साइड, बहुत ही खराब गेंद। कहीं ना कहीं स्टंप्स पे करने का प्रयास था, पर दिशा से भटके और वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 6 रन। 4 विकेट गंवा दिए और अभी भी बड़े शॉट की तलाश में है हसनैन। राउंड विकेट आते हुए जेसन हसनैन के लिए। इस वक्त सीधे बल्ले से खेला है जहां नवीन पाटिल मौजूद है। थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ, अपन कहीं ना कहीं स्ट्राइक जेरविस के पास देना चाहते हैं, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है कहां से भी अपने घेर चेंज कर सकते हैं। ये 3 गेंदों में अगर 2 बड़े हिट आ जाए तो कहीं ना कहीं रन रेट थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा। देखना उसी का प्रयास है जेसन। पर जिस तरह से गेंदबाजी की है जेसन ने, प्रभावित किया है। लगातार जड़ में गेंद करने का प्रयास करते हैं। फिर एक बार जेसन, इस वक्त सीधे बल्ले से खेला है जहां खिलाड़ी मौजूद है, 2 खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन कंप्लीट किया और ये रन के लिए निकल पड़े और अपना विकेट सैक्रिफाइस करते हुए हसनैन, क्योंकि स्ट्राइक पे यहां जेरविस को आना बहुत जरूरी था। रनआउट के रूप में यह झटका लगता हुआ। पे 8 रन बन चुके हैं। बेड़ा आते हुए समीर नाम से जाने जाते हैं और 2 गेंदें बची है। देखना 2 गेंदों में किस तरह से, सॉरी 3 गेंदें बची है, माफ करना, एक वाइड थी। हाँ 3 गेंदें बची है और 3 गेंदों में कहीं ना कहीं कड़े प्रहार करने होंगे यहाँ जेरविस को। बड़ी शॉट की तलाश है और देखना उसमें सफल होते ही या नहीं। कदमों का इस्तेमाल किया, डांसिंग डाउन द ट्रैक, मिड विकेट बाउंड्री लाइन को पार किया 6 रनों के लिए। जोश अपने गांव का नाम ऊंचा करना है और दिल पे चक्का हर विकेट पे मरना है। उत्तर चौक प्रीमियर लीग, उत्तर चौक प्रीमियर लीग।
DICB presents season 5 तैयार हो जाओ उतन चौक का शोर सुनने के लिए क्या जबरदस्त सॉन्ग है। फिर एक बार थोड़ा सा दबाव में अब महसूस करते हुए जेसन जेरविस स्ट्राइक पे। इस वक्त एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला जब कवर्स का खिलाड़ी और एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी, उन दोनों खिलाड़ियों के बीच में गेंद टिप्पा खाते हुए जहां मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरे करने का था। इससे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 16 रन। एक ही रन दौड़ के निकाला, 15 रन होते हुए आखिरी गेंद बची है। और देखना समीर स्ट्राइक पे, क्या समीर के बल्ले से वो बड़ा हिट आएगा, क्योंकि जिसके के लिए भेजा गया है और बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं समीर, जिनको बेड़ा नाम से पुकारा जाता है। आखिरी गेंद इस ओवर की, स्ट्राइक पे समीर। गेंद काफी ऊंची चली गई है, कनेक्शन उतने ठीक तरह से हुआ नहीं है और जेप्सन वहां मौजूद, वो कोई गलती करने वाले नहीं है। और एक विकेट गिरता हुआ हादी 11 का 15 रन के कुल निजी स्कोर पे। थैंक यू दीपक गोखरे। दीपक गोखरे बहुत बड़ा नाम आज क्रिकेट से, थोड़े दूर जरूर है, 40+ से खेलते हैं। थैंक यू डीजे। आखिरी ओवर लेकिन नवीन पाटिल, एक बैट्समैन है, एक बॉलर है और विकेट कीपर देखिए हिलरी वहाँ मौजूद। बॉनी मुंबई कर आज मौजूद नहीं है, पर उनकी जगह भरने के लिए हिलरी वहाँ मौजूद है। एक वरिष्ठ खिलाड़ी 40+ से लगातार बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं। पहली गेंद लेके ऑफ स्टंप के काफी बाहर, जब वाइड लाइन थी उससे भी काफी बाहर नजर आ रही है। वाइड का इशारा आता हुआ, इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर होता हुआ 16 रन 6 विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार नवीन तैयार जेरविस के लिए, बढ़िया गेंद बिल्कुल जड़ में थी और उस गेंद का कोई जवाब नहीं था जेरविस के पास। खेलना चाहते थे ऑन साइड पे, पर जब तक बल्ला आता गेंद निकल चुकी थी और विकेट कीपर के हाथों में पहली गेंद डॉट के रूप में आते हुए। फिर एक बार 5 गेंदें बची है, बढ़िया ड्राइव है इस वक्त लॉन्ग ऑफ पे, जहां खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे के लिए निकलना चाहते हैं और देखना है कौन सा खिलाड़ी है, कौन सा बल्लेबाज अपना विकेट यहाँ खोया है। मेरे ख्याल से जेरविस ये रन आउट के रूप में आउट होते हुए। बढ़िया जेप्सन ने उस गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, जब तक मौका नहीं था कि अपने स्ट्राइक को रोटेट करते और जेरविस रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवाते हुए। बैट्समैन ने नहीं, बल्लेबाज इस वक्त मैदान में आते हुए। बैट्समैन ने एक्विनो। देखिए अब टीम के ऑनर खुद बल्लेबाजी के लिए 17 रन बन चुके हैं, 7 विकेट गवा दिया है नवीन पाटिल। 4 गेंदें बची है, हादी इस वक्त स्ट्राइक पे। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्ट्रोक में कहूंगा, गेंद थोड़ी सी नीचे रहते हुए बॉल
डॉट के रूप में जाते हुए। देखना है, उम्मीद होगी कि हादी के बल्ले से कोई बड़ा शॉट आए और जहां टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाया जा सकते। फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बैट का ऊपरी किनारा लगाया, गेंद ऊंची गई है, पर वहां खिलाड़ी मौजूद, खुद गेंदबाज ने जाके उस गेंद को कैच किया और हादी की पारी समाप्त होते हुए। प्रीमियर लीग यंगस्टर्स की रफ्तार है और सीनियर्स का तजुर्बा, हर टीम के दिल में बस जीत का है। फिर एक बात तैयार, फिर एक बात जबरदस्त गेंद, थोड़ी सी नीचे रहते हुए विकेट कीपिंग की तारीफ करनी होगी। क्या गेंदबाजी की है नवीन पाटिल ने, बिल्कुल बांधे रखा है। एक गेंद बची है इस ओवर की। विकेट कीपर हिलरी पाटिल, एक ऐसा वक्त था जब हम लोग बचपन में, जब मैं एज ए 12 प्लेयर नाम बोलने जाता था तो इस खिलाड़ी के चर्चे बहुत रहते थे और आज भी 40 प्लस क्रिकेट खेलते हैं नजर आ रहे हैं। सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन पे चिंटू वहां मौजूद, कोई गलती करने वाले नहीं है। क्या फील्डिंग एफर्ट देखने मिला है आज चौक इंडियन का, और पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया हादी 11 को। कुल 17 रन बने हैं और 18 रनों का लक्ष्य ये रखा गया है चौक इंडियंस के लिए। प्रीमियर लीग यंगस्टर्स की रफ्तार है और सीनियर्स का तजुर्बा, हर टीम के दिल में बस जीत का है जज्बा। गली से निकल कर पिच पे दिखाएंगे दम, उठा चौकी मिट्टी का ऊंचा करेंगे हम परचम। मैकमिलन गोविंद ने बांधी है उम्मीद, प्रतिकत्वर के साथ जीत होगी निश्चित। सारी पब्लिक चिल्लाएगी चपाला घूमेगा, उतार को ना अब क्रिकेट क्रिकेट बोलेगा। कोई थकेगा ना कोई रुकेगा, उत्तर चौक का जोश अब दुनिया देखेगा। थैंक यू डीके। देखिए प्रतीक अतवार, गौरांग कदम कल आए, 2 दिन हमारे साथ जुड़े और उनकी आवाज़ उत्तन के गांव तक पहुंची। देखिए वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने क्रिकेट से अपनी जर्नी शुरू की और काशी मीरा की तरफ से खेलते खेलते उन्होंने ऑल इंडिया ओपन भी क्रिकेट खेला है और उत्तन में भी उन्होंने काफ़ी बीच क्रिकेट खेला। फिर उसके बाद यहाँ चौक गांव में भी एज अ आइकॉन सीजन 2 में वो नज़र आए गौरांग कदम। उसके बाद अब लेदर क्रिकेट में अपने हाथ आजमा रहे हैं और आज वो अवेलेबल नहीं है, उनका 40 ओवर्स का मैच है और वो आज लेदर क्रिकेट के लिए वहाँ मैच में नज़र आ रहे हैं। और एक बेहतरीन आवाज़ हमें सुनने मिली पिछले 2 दिनों से। देखिए उनके बारे में अगर बोला जाए तो लोकमत के लिए एज अ जर्नलिस्ट एंड सोशल मीडिया हेड काम कर रहे हैं और रियल फैक्ट्स लोगों तक ला रहे हैं और कॉमेंट्री के जिस तरह से कॉमेंट्री कर रहे हैं वो पूरे महाराष्ट्र में उनका बोलबाला चल रहा है और लगातार कॉमेंट्री भी करते रहते हैं। और जब जब उन्हें जाने का मौका नहीं मिलता तो मुझे भी वो भेजते हैं, मुझे मौका भी उन्होंने दिया, काफ़ी जगह उन्होंने कॉमेंट्री के लिए भेजा। तो तीनों लैंग्वेज में वो कॉमेंट्री करते हुए नज़र आते हैं, लेदर क्रिकेट के लिए भी वो कॉमेंट्री करते हैं। और बिल्कुल उनके बारे में अगर एक बात कही जाए तो ज़िंदगी में इम्तिहान बहुत हो गए, आज जो तेरे आगे है वो कल तेरे पीछे जरूर हो गए। यस, गौरांग कदम आज हमारे बीच मौजूद नहीं है पर उनकी आवाज़ 2 दिनों तक सुनने मिली, तो उसके लिए मैं शुक्रिया कहूँगा गौरांग के लिए। थैंक यू। हेलो हेलो
हॅलो, त्या गाड्या लावल्यात त्यांचा मिरर फिरवायचा आहे, नाहीतर त्या गाड्या सर्व बाहेर काढीन. इंडियनने या मॅच मध्ये केले. याच्यानंतर एमडी बॉयजने तयारीत राहायचं, लगेच आपला सामना असेल. बघूया पहिला चेंडू घेऊन ह्यावेळी बघूया पंचांकडे पाहिलं जाईल. पंचांकडे कुठला इशारा येत नाही. त्यांना माहिती आहे की फलंदाज शफल झाला की आपली जी सेकंड लाईन आहे ती गृहीत धरली जाईल. पंचांच्या डिसिजनला चॅलेंज करण्यासाठी एक रिव्ह्यू तुमच्याकडे आहे. दोन्ही संघासाठी दोन्ही इनिंग मध्ये एक एक रिव्ह्यू यूज करू शकता. यावेळी समोरच्या दिशेने बघूया, क्षेत्ररक्षक हसणे नाहीत तिथे आणि नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय तिथं. डायरेक्ट हिट सुद्धा झाले. 6 मागे आहे तिथे. आपला जो बांधा आहे, बांध्याला 6 आहे. 2 धाव. वेल ट्राय हसने, वेल ट्राय. चांगलं जज केलं होतं आणि नक्कीच आपल्या संघासाठी धावा जरूर वाचवल्यात. बघूया हा सामना किती षटकामध्ये संपवेल. नवीन पाटील ऑन स्ट्राइक. यावेळी हलक्या हाताने खालच्या दिशेने खेळून आलं. बघूया थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. यावेळी आणखी एक चाबूक शॉट. 4 धावा. चेंडूला आणायचा आहे. आयुष, आयुष कमॉन. त्याचे बोलायत वो भुलाते मगर जाने का नाही. आमच्या इथल्या अशा नाही बोलवलं तरी जातात. नाव घेत नाही आता. धावसंख्या म्हणजे 10. अजूनही 8 धावांची गरज आहे. येणारे चेंडू या षटकातील जेरविस यांच्या बघायला गेलो तर 2 बाग्यात चेंडू आलेला आहे. थँक्यू आयुष अँड कंपनी. तुम्हाला देऊ शेवटी आम्ही चेंडू. पुष्कळ चेंडू आहेत. ह्यावेळी नक्कीच चांगला चेंडू, चांगला चेंडू. बघूया शेवटचा चेंडू असेल त्या षटकातील. नवीन खेळपट्टी नक्कीच फलंदाजासाठी जितकी चांगली ठरले तेवढीच गोलंदाजासाठी. कारण नक्कीच एक कारण आपण जुनी खेळपट्टी नक्कीच थोडासा त्रासदायक होती. या खेळपट्टीवर सर्व चेंडू बॅट मध्ये येतात. अचूक यावेळी नवीन मी पहिल्यांदा रिव्हर्स पटका अटेंड करताना बघतोय. बघूया पहिलं षटक संपतंय. बघूया दुसऱ्या षटकासाठी कोण येतील. आधी येतील का. पहिल्या मॅच मध्ये आधी यांचा पाय दुखत होता. झाली नाही. जी पहिल्या सामन्यामध्ये अफलातून फलंदाजी झाली होती तसं काही झालं नाही. बघूया पुढचा चेंडू घेऊन. यावेळी बघूया पंचाकडे दाद मैदान नक्कीच यष्ट्यांच्या एकदम समोरासमोर सापडलेले आहेत.
चला परत एकदा सामन्याकडे जाऊया. बॅट येस आपण काही चेंज करू शकता. चला चला सामन्याकडे अफलातून गोलंदाजी. राजा बाबू नक्की जाता जाता आपली छाप सोडत आहेत. सुपर स्ट्रायकर सर्वांची तोंड बंद करून टाकल्यात, कारण गेल्या मॅच मध्ये टुर्नामेंट राजाभाऊला गोलंदाजी दिली नव्हती त्यांनी. बघूया राजा बाबू. आणखी एक चांगला चेंडू, चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक 2 आहेत तिथे, चांगलं क्षेत्ररक्षण. चला याच्यानंतर टीडी स्टार लगेच आपण तयारीत राहायचं आहे. वाटतं आज संघाचं जेवण सुद्धा झालं नसेल, कारण फटाफट मॅच येत आहेत. नक्कीच जे तुम्ही सहकार्य केलंय त्याच्यासाठी आम्ही मनापासून आणि हृदयाच्या अंतकरणापासून तुमचे आभारी आहोत. एक्झॅक्ट 10 वाजता आजचा सामना चालू झाला. दोन्ही संघ वेळेवर आले. चला आयुष आणखी एक चेंडू येतोय. 4 धावा, चौकार. फक्त आणि फक्त हलक्या हाताने चेंडूला खेळून काढलंय. एमडी बॉयचा कर्णधार लगेच आमच्यापर्यंत या. यावेळी आणखी एक कॉपी बुक स्टाईल आणि खेळ खल्लास. चौक इंडियन नक्कीच या मॅच मध्ये हार्ड लक. हादी 11 चांगला खेळ तुमच्या माध्यमातून झाला, पण नक्कीच धावा थोड्याशा कमी राहिल्या. तर विनंती असेल हादी 11 आपल्या संघातले जेवढे प्लेयर्स आहेत त्यांची फॉर्म फी जमा झाली किंवा मिस्टर किंग खान, किंग ऑफ मीरा भाईंदर, नवीन पाटील यांना विनंती करतो आपण यायचं आहे. या मॅच मध्ये 18 धावा आणि महत्वपूर्ण 2 विकेट्स. तर नवीन याला विनंती करतो आपण यायचं आहे.